नमस्कार। एक दुखद खबर और दुखद खबर ये है कि एक 25 वर्षीय युवक ने अपनी यानी कि जीवन लीला समाप्त कर दी। और क्यों की पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जो आधिकारिक सूत्रों के द्वारा हमें जो जानकारी मिल पाई है वो जानकारी ये है कि आज के दौर में जिस तरह से आप जानते हैं, इस महंगाई के दौर में लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, 2 वक्त की रोटी भी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसी के चलते लोग एक रास्ता अपनाते हैं, या तो लोन लेते हैं बैंक से या किसी से कर्ज उठाकर अपनी जो ज़रूरतें पूरी करते हैं। या कई बार ऐसा होता है अगर बीमारी हो तो वो बीमारी की अवस्था में इलाज करवाने के लिए उधार लेते हैं, घर का कोई ज़रूरी काम हो उसके लिए लेते हैं। इसी तरह से बताना चाहेंगे, ये व्यक्ति जो है, युवक जो है, ये कठुआ के बरनोटी इलाके का रहने वाला था, जो जम्मू के दशमेश नगर में अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रह रहा था और काम कर रहा था। वहीं पर बताना चाहेंगे कि अभी इसकी 1 साल भी नहीं हुई था, यानी कि शादी हुए, पत्नी के हाथ से अभी चूड़ा भी नहीं उतरा हुआ। इस व्यक्ति ने तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यानी गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है, गरीबी इंसान को कहाँ पर लेकर जाती, कैसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। और बताना चाहेंगे कि ये व्यक्ति जो था, ये जो बात थी, जो एक सुसाइड नोट, जो में सूत्रों के आधार पर हम तक खबर जानकारी मिली है कि एक सुसाइड नोट भी मिला है। और ये कहा कि सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा था कि मैं कर्ज से परेशान आकर मैंने लोन लिए थे और बार बार मुझे तंग किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था फ़ोन कर कर, कभी इतनी किस्त दो, कभी इतनी किस्त दो। तो मैं इतना परेशान आ रहा था, मैं अपनी जान दे रहा हूँ, परेशानी के आलम में मेरी माता जी और मेरी पत्नी को कोई परेशान ना करे। ये जिम्मेदारी उनकी, ये जिम्मेदारी मेरी थी। उन्हें अब मेरे बाद कोई भी परेशान ना करे। यानी आज लोग किस कगार पर है। आत्महत्या करना गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए। आप हर परेशानी का मुकाबला डट कर करें। पर कई बार आपने भी देखा होगा, अगर कहीं कर्ज लिया हो बैंक से या किसी से भी लिया था, कि लोग दूसरे की परेशानी नहीं समझते। जिन्होंने पैसा दिया हो वो कई हथकंडे अपनाते हैं पैसे को वसूलने के लिए। मारपीट भी कई बार होता है, कई बार लोगों की जान पर बनाती है, कई लोग खुद आत्महत्या कर दे। उन्हीं में से एक केस ये भी है। यानी कि आप कर्ज हम उठा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कर्ज ना दे पाएँ पर उसका भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ जाता है। क्योंकि बैंक की अगर बात करें तो बैंक ये नहीं देखता कि आपके हालात कैसे हैं, आप किन हालातों में जी रहे। बैंक को चाहिए अपना पैसा वापस। तो वही इसके चलते बैंक बार बार कॉल करेगा, या किसी से आपने उधार लिया वो बार बार कॉल करेंगे। यही सिचुएशन यहाँ पर हुई। इस व्यक्ति जो कि जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है और अभी 1 साल भी हुआ था इसकी शादी हुए, इन्होंने कितना बड़ा कदम उठा दिया। उस बहन का क्या, जिसका पति अभी 1 साल भी शादी हुए नहीं हुआ, उनके हाथ से चूड़ा नहीं उतरा। हमने उस बहन को रोते हुए देखा, पर वो मीडिया में नहीं आना चाहते थे, ना ही अपना नाम यहाँ पर डिस्क्लोज़ करना चाहते थे। इसी के माध्यम से एक स्टोरी हम इसीलिए एक घटना को आपके समक्ष ला रहे हैं, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि आज के दौर में कर्ज़ लेना कितना एक श्राप बन चुका है। यानी कर्ज़ हम ले लेते किसी मजबूरी के माध्यम से, और जब मजबूरी वो हमारी पूरी भी हो जाती है, उसके बाद भी हम कर्ज़ देने के लायक नहीं होते, तो किस तरह के लोग कदम उठा लेते हैं। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको अपना माना मजबूरी है, परेशानी है, पर उसका डट कर मुकाबला कीजिए। पर यह भी एक एस्पेक्ट है कि बार बार बैंक से जब कॉल आता था, जो हमने उनकी धर्मपत्नी से बात की, उन्होंने कहा कि बार बार मैडम कॉल आता था, मैं तो उन्हें ये भी नहीं कहती थी कि आप यानी कि काम करो और जल्दी जल्दी पैसे चुकाओ। जैसे कैसे करके वो पैसे चुका रहे थे, और बार बार उन्हें कॉल पे कॉल आ रहा था, और पैसे अगर नहीं थे तो उन्होंने अपनी जान दे दी, और फंदा लगाकर जान दे दी। जैसे हमारी उनकी पत्नी से बात हुई, ये भी उन्होंने कहा कि एक सुसाइड नोट भी लिखा। यानी अपने जाते जाते इस दुनिया से, उसके बाद भी उन्होंने ये देखा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी को कोई तंग ना करे। खुद देखिए आज हालात कैसे हैं, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। इस महंगाई के दौर में हर तरफ त्राही हाहाकार मची हुई है। उसी के चलते लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। तो खुद सोचिए, क्या ये अच्छे दिन हैं? क्या ऐसा आए दिन हमने सोचा था, सुना था? बाहरी राज्यों में सुनते थे चोरियों की वारदात, मर्डर की वारदात, या इस तरह से आत्महत्या की बात। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस तरह की घटना नहीं होती है। लोग तंग आकर अपनी जान दे देते हैं। लोग तंगी के माध्यम अपने परिवार को यानी कि भूखा नहीं दे सकते, परिवार की ज़रूरत को पूरा ना होते थे, उनके आंखों में मायूसी देखते हुए लोग अपनी जान देते हैं। हम बार बार अपनी जनता से यही कहते हैं कि ज़िंदगी देना और लेना ऊपर वाले के हाथ में है। वो काम आप खुद मत कीजिए,
सोचिए, अपना नहीं तो अपने परिवार का सोचिए। अगर आप साथ हैं तो परिवार किसी भी गम से गुजर जाएगा, किसी भी गम से लड़ने की ताकत रखेगा। जब आप साथ नहीं हैं तो खुद सोचिए किस तरह से वो परिवार आपके बिना जी पाएगा, किस तरह से इस परेशानी के माहौल में जी पाएगा। फिलहाल ये दुखद खबर है, एक 25 वर्षीय युवक ने तंगी से तंग आकर, यानी बैंक का उन्होंने लोन लिया होता और बार बार उन्हें कॉल आ रही थी और उसी के चलते यानी कि वो जो लोन नहीं चुका पा रहे थे और इतनी परेशानी के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जो भी इस समय में देख रहे हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे। कई लोगों ने, सब लोगों ने, बड़े बड़े लाले भी कर्ज लेते हैं, पर ये कदम नहीं उठाना चाहिए। आप अपने परिवार का ज़रूर सोचिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।